अच्छा, जो मैंने अभी समझाया आपको शायद नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, देखिए वो है क्या, ये हमारा एक बादल है और इस बादल में होता है पानी। और ये होता क्या है, जमीन में, वो हवा में, सॉरी, हवा में तैर रहा होता है। अब सपोज जैसे ये हवा की ये लहरें दिख रही हैं, इस तरफ को जा रही है, हवा की लहर या कुछ इस तरफ को आ रही है, तो ये हवा में तैरता रहता है और ये बरसता भी है, जिससे हमारे क्षेत्र में बारिश होती है। लेकिन ये जो मैंने आपको हिस्सा दिखाया था, ये वाला, ये हिस्सा एक पहाड़ है। अब पहाड़ होगा क्या कि जब कोई हवाएं इस तरफ टकराएंगी तो जाएंगी कहाँ, सीधे सीधे आगे नहीं जाएंगे। जब हवाएं से चलती हैं तो कुछ इधर को बहती है तो कुछ ऊपर बादल की तरफ बह रही होती है। लेकिन जब ये पहाड़ आ जाता है तो हवाएं यहां से टकराकर ऊपर को जाने लगती हैं, ऊपर को। और यहां से भी जो हवाएं आगे टकराकर ऊपर को जाने लगती हैं बादल की तरफ। तो दबाव में इसको रोक के तो रखती हैं, इस इस बादल को रोक के तो रखती हैं। लेकिन दूसरी चीज है, जो जमीन में आर्द्रता होती है, जमीन के अंदर जो आर्द्रता होती है, इस आर्द्रता से नम हवाएं ऊपर को बहती हैं, जो बादल से मिलती है। और होता क्या है, इस बादल में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले क्या होता है, इसमें पहले हजारों टन पानी तो पहले होता है, लेकिन अब बादल में क्या होगा, और ज्यादा पानी इकट्ठा होने लगता है। और ये जो हवाएं इसको रोक रही हैं, अब कितना रोक पाएंगी, ये तभी तक रोक पाती है जब तक बादल में इतना पानी है कि हवाएं उसे रोक सकें। जब ये बहुत नम हवाओं से, जब इसमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो होता क्या है, वो जब वो फटता है तो एक साथ किसी हिस्से में बहुत बड़ी मात्रा में पानी आने लगता है। और जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में विनाश हो जाता है। जो भी उसके आसपास होता है उसको बहकर अपने साथ, बहाकर अपने साथ ले जाता है। और कभी भी ये मत समझना कि बादल कभी भी जमीन पे आके फटता है, ऐसा नहीं है। बादल हमेशा हवाओं में ऊपर ही तैरता रहता है। बस कारण यही है कि वो जो नम हवाएं, उसमें जैसे गर्म और नम हवाएं जब उसके पास जाती हैं, तो नम हवाएं क्या करती हैं, उन गर्म और नम हवाओं में, जो नम हवा होगी उसमें पानी बढ़ाने का काम करती है। और ये बादल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि बस अब जो हवाएं हैं जो उसको दबाव से ऊपर को धकेल रही हैं, अब उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं रहती और बहुत बड़ी मात्रा में नीचे की तरफ पानी आने लगता है। ठीक, अब इसका बचाव होगा कैसे, यहां पर मैंने समझाया था, चलो दोबारा समझा लेता हूं। पहाड़ों में कुछ घर इस तरह से होते हैं, सॉरी, जमीन इस तरह से होती है और यहां बीच में क्या होता है, इस तरह की घाटियां बनी रहती हैं। अब अगर माना इधर आके पानी फटा, इधर बहुत बड़ी मात्रा में जो पानी आएगा, तो जब इस जमीन में ही आएगा तो होगा क्या, अपने लिए स्थान बनाता है। पानी भी अपने जाने के लिए स्थान बनाता है। तो पानी किस तरफ को जाता है, जहां उसे ढलान मिलता है, जहां उसको ढलान मिलता है। और ढलान के साथ साथ एक खाई जो इधर से भी इसको रोक रखा है, इधर से भी रोक रखा है, सीधा यहां बहनी शुरू हो जाती है। अब इसके आसपास जो भी घर होंगे, उन घरों को बादल फटने से नुकसान होने लगता है। यहाँ पर बहुत बड़े जान माल की हानि होती है। और हाल में या आपने धराली, उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र के बारे में पक्का जाना होगा। तो इसीलिए इसका बचाव, सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित जगहों पर हमारे स्थान होने चाहिए, सुरक्षित स्थानों पर। ठीक है, तो ये है इसका बचने का तरीका कि हमारा घर ऐसी जगह पर न हो जहां से पानी आने के लिए अपना रास्ता बनाता है। पानी हमेशा ढलान पर बहता है और ऐसे जिस तरह से पहाड़ों की ऐसी खाइयां बनी रहती है उसके बीच से वो निकलता है। ये तो हो गया इसका बचाव। और दूसरी बात होती है कि जब बिजली कड़कती है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बनती इलेक्ट्रिसिटी, और आपने आसमान में देखा होगा
कि आपको बिजली चमकती दिखती है। अब होता क्या है कि जमीन पर भी आती है, तो इसको सबसे पहले है कि जब ये बिजली कड़कती है तो हमें तेज नहीं चलना होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बहुत तेजी से बढ़ने लगेंगे जब हमारी बॉडी मूवमेंट करेगी। ठीक। दूसरी बात, पेड़। अब पेड़ में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे माना जिस पेड़ में ज्यादा पत्तियां होती हैं उस पर बिजली गिरने का सबसे ज्यादा चांसेज होता है, इसलिए पेड़ के नीचे भी बचना सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से आज हम इस विषय में बातें करेंगे, और जो बिजली जो चमकती है उसके विषय में किसी अन्य समय पे इसके लिए वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।